हम लोग फर्स्ट पार्ट देखे थे कल्टीवेशन ऑफ टमाटो की। अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग बात करेंगे कि सीडलिंग ट्रे में कैसे उगाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग कैसे किया जाता है लैंड में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितना मैन्योर देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इरिगेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वीडिंग कंट्रोल, घास पतवार को कैसे हटाना है क्रॉप से। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितना कब हार्वेस्टिंग करना है, फिर कितना यील्ड होगा। अब हम बात करेंगे सीडलिंग्स इन प्रोट्रेज। ये सीडलिंग इन प्रोट्रेज जो है वो अभी चला है इन मॉडर्न एज में। पहले ये नहीं होता था। पहले होता था कि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर दिया नर्सरी में, उसके ऊपर हम लोग फिर पोरा या प्लास्टिक प्लास्टिक रख दिए, कवर कर दिए, ये किया जाता था। लेकिन अब हम लोग नए विधि से जो सीड होता है उसको हर एक होल में एक दाना रखते हैं। उसके बाद हम लोग कोकोपीट या मट्टी की मदद से उसको कवर कर देते हैं। फिर हल्का हल्का पानी हम लोग उसके ऊपर देते हैं। इसमें जो होता है ना कि फेवरेबल कंडीशन मिलता है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिलता है सारे प्लांट को। और इसमें जो होता है कि हम लोग का जो सीड बर्बाद नहीं होता है। मतलब हम लोग का जो सीड होता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग में होता था ना कि हम लोग छीट दिए, कभी जन्मा कि नहीं जन्मा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सारे पौधों को इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिलता है। इससे जो पौधा होता है अच्छा होता है और उसके कारण यील्ड भी हमें अच्छा मिलता है। और इसमें जो है टाइम कंजप्शन कम होता है। इसमें जो होता है ना हम लोग को कॉस्ट कम पड़ता है। सीडलिंग जो हम लोग प्रो ट्रे में करते हैं इसमें कॉस्ट बहुत कम पड़ता है ब्रॉडकास्टिंग से। इसमें एक प्रॉपर पैटर्न हो जाता है कि हाँ इतना दिन में प्लांट ग्रो हो जाएगा, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट देना है और एक हेल्दी प्लांट ग्रो होना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी प्लांट ग्रो होना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज के टाइम में ये एक बहुत और इम्पोर्टेंट और टाइम सेविंग मेथड है नर्सरी करने का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फील्ड एंड ट्रांसप्लांटिंग की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि खेत को तैयार कैसे करें। खेत को तैयार करने के लिए हमें 4 से 5 बार उसे जोताना होता है, क्योंकि सारा मॉइस्चर निकल जाए इसीलिए हमें अच्छे से अच्छा यील्ड मिल सके। और एक लेबलिंग की मदद से हमें पूरा फाइन करना है सॉइल को, ताकि अच्छा से ग्रो हो सके टमाटर हमारा। उसके बाद हम लोग करते हैं कि राइजिंग बेड बनाते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे रेनी सीजन में देखे ही होंगे कि पानी एक जगह रुक जाता है। जैसे अगर पानी रुकेगा तो अगर टमाटर जो हमारा रहेगा वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग राइजिंग बेड बनाते हैं, ताकि हमें पानी पटाने के समय भी वो पानी निकल जाए एक साइड से और इजीली एब्जॉर्ब कर सके हमारा टमाटर का पौधा वो पानी को। इसलिए हम लोग राइजिंग बेड भी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग की, कि मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करना है तो 4 या 5 दिन से पहले हम लोग जो नर्सरी है उसमें पानी देंगे, ताकि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करने जाए, जब निकालने जाए पौधा को, तो आसानी से निकले और हमारा पौधा टूटे नहीं। क्योंकि जनरली होता है कि हार्ड सरफेस जब पानी हम लोग नहीं देते हैं तो जब हम लोग निकालने जाते हैं तो वो टूटने लगता है, तो उसमें तो हमारा ही लॉस है। तो और जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं फ्लैट बेड में या रिजिड बेड में, तो एक प्रॉब्लम होता है। जैसे फ्लैट बेड में होता है कि हम लोग ज़्यादा पानी देना पड़ता है फ्लैट बेड में, और वहाँ पे होता है कि हमारा जो पौधा रहता है वो कभी-कभी पानी के सरफेस में रहता है, तो उससे वो डैमेज होता है। लेकिन रिजिड में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक साइड से पानी निकल जाता है और जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, तो अच्छा होता है। उसमें होता है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। और जो स्पेसिंग की बात करें हम लोग, जैसे कि जहाँ जो वैरायटी लगती है वो डिपेंड करता है स्पेसिंग पे, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी जिसका यील्ड ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा कैनोपी चाहिए, उसका स्पेसिंग ज़्यादा होता है। और कुछ कुछ वैरायटी होती है उसकी स्पेसिंग कम होती है। तो ये स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। जनरली हम लोग स्पेसिंग करते हैं 60 क्रॉस 45 सेंटीमीटर। जो 60 होता है वो हमारा रो टू रो होता है, और जो कम जो हम लोग रहता है जैसे 45 वो हमारा प्लांट टू प्लांट रहता है। तो अगर यील्ड बढ़ाना है तो हम लोग स्पेसिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर की। खाद FIM जो गोबर होता है हम लोग को 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ देना होता है। और जो हमारा NPK होता है वो डिपेंड करता है कभी कभी वेराइटी पे भी, लेकिन जनरली हम लोग पोलिनेटेड वेराइटी जो होता है उसमें हम लोग 120:80:50 के रेशियो में NPK डालते हैं, और हाइब्रिड वेराइटी में हम लोग 180:150:120 NPK के रेशियो में डालते हैं।
और जो हम जैसे हम लोग लैंड प्रिपरेशन कर लिए, ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो होता है हम लोग नाइट्रोजन को हाफ पार्ट में बांट लेते हैं। जो हाफ पार्ट होता है नाइट्रोजन, और हमारा जो फॉस्फोरस और पोटासियम होता है उसको हम लोग जब बेसल डोज की तरह अप्लाई करते हैं, वो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग से पहले करते हैं। उसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग से पहले डाला जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा जो नाइट्रोजन बचता है उसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि उसको हम लोग को डालना है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, लगभग 30 से 45 दिन के बाद डालना है वो नाइट्रोजन, ताकि अच्छा से हमें वो पौधा जो है हरा दिख सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड दे सके। और कभी-कभी हम लोग फोलियर एप्लीकेशन भी डालते हैं। इसमें होता है कि हम लोग जो यूरिया होता है वो दानेदार होता है, जैसे हम लोग बेसल डोज में और टॉप ड्रेसिंग में यूरिया जो डालते हैं वो दानेदार डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डालते हैं स्प्रे करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो अच्छा फ्रूटिंग देता है, इसलिए हम लोग वो डालते हैं। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि टमाटर फटने लगता है। इसका यह कारण होता है कि जो हमारा फील्ड होता है उसमें बोरेक्स की कमी है। इसी कारण टमाटर जो हमारा फट रहा है, तो हम लोग बोरेक्स ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ही डालते हैं, जिससे हम लोग का जो टमाटर रहता है वो फटता नहीं और हमारा लॉस कम से कम होता है। और कभी कभी कोई किसान होते हैं, जैसे हम लोग ट्रांसप्लांट कर लिए तब उन्हें पता नहीं रहता है कि हमारे जो मिट्टी है उसमें बोरेक्स है कि नहीं है। तो अभी इतने सारे केमिकल्स आ गए हैं, बोरेक्स भी लिक्विड फॉर्म में भी आ गया है जो 0.3% आता है। वो हम लोग अगर 3 से 4 बार भी मार दें जब हमारा फ्रूटिंग हो रहा है तो आराम से कंट्रोल हो सकता है। तो किसान को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी बोलिए और स्प्रेड कीजिए नॉलेज की बोरेक्स लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और हमें जब दिख रहा है कि टमाटर क्रैक हो रहा है, फट रहा है, तो हमें ये कम से कम 3 से 4 बार मार देना है। ये आपको मार्केट में 40 या 45 रुपए में मिल जाएगी, 100 ग्राम की पैकेट आती है। आप उसको लिक्विड में डालिए, सोल्यूबल रहता है, आराम से उसके बाद 3 से 4 बार आराम से स्प्रे कीजिए। ये जो प्रॉब्लम होगा वो सुधर जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग इरिगेशन। अब पानी कब कब पटाना है फील्ड को, हम लोग पहला जो इरिगेशन करते हैं जस्ट हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के बाद ही करते हैं, जो पहला इरिगेशन होता है। उसके बाद हमारा जो समर के सीजन में होता है हम लोग को 3 से 4 दिन के अंदर ही पानी पटाना है, इंटरवल में पानी पटाना है, ताकि जो हमारा पौधा सूख के मर ना जाए। और जो विंटर सीजन में होता है हम लोग को 10 से 15 दिन के अंदर पटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर 1-2 दिन कम भी हो जाए, छूट भी जाए, तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग पटा देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो हमारा होता है कि जैसे विंटर के टाइम में हम लोग अगर ज़्यादा इरिगेट कर दिए तो जो पका हुआ रहता है ना टमाटर, वो गल जाता है। जैसे वो सरफेस में आ जाएगा तो गलने लगता है। इसके मदद से हम लोग विंटर और रेनी सीजन में कम से कम पटाते हैं पानी, लेकिन समर सीजन में पानी पटाना ही है, पटाना है, नहीं तो फिर हमारा पौधा मर जाएगा। और अभी ड्रिप इरिगेशन जो होता है हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जो हमारा 95% वाटर सेविंग मेथड है। जैसे हम लोग इसकी मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में टिप टिप पानी हर पौधे में गिरता है, उसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो इसमें होता है कि हमारा 95% जो वाटर रहता है यूटिलाइज हो जाता है और वेस्ट जरा सा भी नहीं होता है। इसमें होता है कि हमें सबसे ज़्यादा यील्ड मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसमें। और ये अभी नया मार्केट में चला है। और आप जैसे इसका कोई स्कीम भी है, आप सब्सिडी इसमें मिलता है, आप कोई भी सरकारी संस्था में जाके अगर बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे वीडिंग की, कि हम लोग खरपतवार को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो जैसे गांव देहात में हम लोग देखे होंगे कि जो खरपतवार होता है उसे हम लोग मैनुअल मेथड से करते हैं, हाथी से करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 45 दिन के इंटरवल में करते हैं। तो हम लोग कभी कभी 3 बार करते हैं, ताकि जितना घास पतवार कम हो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग को होगा। क्योंकि देखिए अगर हम लोग जो यूरिया फॉस्फेट और डीएपी डालेंगे, अगर जो हमारा वीट रहेगा वो भी यूटिलाइज तो करेगा, और यूटिलाइज करेगा तो जो हम लोग का प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए मेन प्लांट को वो नहीं ले पाएगा। इसके मदद से प्रोडक्शन कम होता है। तो अभी मार्केट में बहुत सारे केमिकल भी आ चुके हैं, जैसे कि लगाने से पहले हम लोग उसको अगर छिड़काव कर दें तो वीट नहीं आएगा, फिर कभी कभी लगाने के बाद जो होता है छिड़काव कर दे तो वीट नहीं आएगा। तो हमारा ऐसा ही है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, आपको 100 ml 250 ml 1 लीटर 500 लीटर में मिल जाएगा। और इसका प्राइस जनरली 120 ही होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं।
और इससे होता है कि हम लोग कम कॉस्ट लगा सकते हैं और हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम है। और इसके कारण जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा मेन मोटिव है कि कम इन्वेस्टमेंट हो। तो जैसे कि यहाँ पे है फ्लोक्लोरीन 1.25 kg प्रति हेक्टेयर में हम लोग को छींटना है। ये जो होता है हम लोग प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड होता है। इसमें होता है ना कि प्लांट लगाने के 3 से 4 दिन के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद तुरंत हमें ये स्प्रे करना है। इसके मदद से कम घास होगा और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे हार्वेस्टिंग और यील्ड की। हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? जो हार्वेस्टिंग होता है जनरली हम लोग 70 से 100 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो हम लोग को देख के जनरली पता चलता है, जैसे टमाटर पक रहा है तो हम लोग को तभी हार्वेस्टिंग करना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम लोग सिचुएशन के अनुसार हार्वेस्टिंग करते हैं, तोड़ते हैं टमाटर को। अब मार्केट में अगर रेट नहीं है तो हम लोग कुछ दिन छोड़ भी दें तो कुछ नहीं होता है टमाटर को। हम लोग प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं टमाटर के लिए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि कब कब हम लोग को हार्वेस्ट करना है। लेकिन जनरली हम लोग 70 से 100 दिन के बाद ही हार्वेस्टिंग करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद। और जो हमारा यील्ड होता है वो वेराइटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि ओपन पोलिनेटेड वेराइटी हो तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर देता है। और जैसे कि हाइब्रिड वेराइटी हो तो 50 टन प्रति हेक्टेयर देता है। तो जो ये यील्ड होता है वो हर फैक्टर को रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर वीडिंग नहीं किए हुए तो यील्ड कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सही टाइम में पानी पटाना है, सही टाइम में हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का उपयोग करना है। तो जितना ज़्यादा ये हमारा परफेक्ट हो उतना ज़्यादा यील्ड हमारा आ सके हैं। इससे ज़्यादा भी कभी कभी यील्ड आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर अमाउंट पे न्यूट्रिएंट सारे पौधे को मिले और अच्छे से खेती करें। और अब हम अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और बी द पार्ट ऑफ एफडीआई। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फार्मर्स डबल इनकम। हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारे कुछ ग्रुप हैं। हमारा काम है कि किसान का जो आय होता है उसे बढ़ाना है। तो हमें जहाँ भी किसान मिलते हैं हम कुछ उन्हें नॉलेज देते हैं कि ये लगाइए, ये वेराइटी लगाइए, इसे खेती कीजिए, जिसकी मदद से उन्हें प्रॉफिट हो सके। इसे बी द पार्ट ऑफ एफडीआई। थैंक यू।